और इस बीच की बड़ी जानकारी कोटपुतली से सामने आ रही, जहां पर भीषण आग लग गई है। दरअसल इस आग में 4 लोग जिंदा जल गए, 2 बच्चियां भी इसमें शामिल हैं। कोटपुतली बहरोड जिले में ये हादसा हुआ, ये घटना हुई है, जहां पर कोटपुतली बहरोड जिले के निमराना से खबर सामने आई, कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई, जहां इस घटना की वजह से 4 लोग जिंदा जल गए। इसमें 2 बच्चियां भी शामिल हैं। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ अलवर से हमारे संवाददाता पवन राजपूत अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, ये आग कैसे लगी, पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी दीजिए। पवन जी प्रियंका, बिल्कुल बात करें तो कोटपुतली बहरोड जिले के निमराना के अंदर कल देर शाम की बात करें तो देर शाम को एक कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। आग लगने का कारण प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि जिस दौरान जो उसके अंदर कबाड़ के गोदाम में जो सेंट होती है, परफ्यूम उनकी शीशियां है, उनको उनसे तोड़कर उनको खाली किया जा रहा था। इसी दौरान एक पिकअप चालक आता है और वह बीड़ी पी रहा, उस दौरान वह बीड़ी गिरा देता है, जिससे स्प्रिट में आग पकड़ लेती है और आग देखते ही देखते इतना विकराल रूप धारण कर लेती है। काफी तादाद में इसके अंदर आधा दर्जन से अधिक मजदूर जो श्रमिक थे वो काम कर रहे थे। उस दौरान भागने के दौरान इधर उधर बचने के लिए भागे, इनमें से 2 बच्चियां और 2 युवक बचने के लिए 3 शेड का पीछे उसमें जाके छुप गए। कहीं न कहीं उनको ये अभिलाषा ये लग रहा था कि यहाँ इस 3 शेड के अंदर छुप जाए, यहाँ तक आग पहुंचेगी नहीं। मगर थोड़ी देर में आग ने देखते ही देखते पूरे गोडाउन को अपने आगोश में ले लिया और भयंकर धमाके के साथ विस्फोट होते रहे और कुछ ही समय के अंदर जो 3 शेड था वो भी पिघल गया और उसके अंदर जो 4 जने थे वो दर्दनाक जलकर उनकी दर्दनाक मौत हो गई, निकलने में नाकाम रहे। तो कहीं न कहीं प्रथम दृष्टया तो ये नहीं लगता था कि यहाँ कोई घटना हुई, तो इस तरह से जांच की गई। जैसे जैसे जब कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया गया, उसके बावजूद जब जांच की गई तो उसके अंदर 4 शव बरामद हुए। अभी 2 और गायब बताए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह उनकी तलाश की जा रही है अभी तक उनका पता नहीं लग पाया। 4 के जो डेड बॉडी है उनको मोर्चरी में रख दिया, क्योंकि जिस तरह से उनकी पहचान डीएनए टेस्ट के द्वारा ही होगी, क्योंकि जिस तरह उनके जो कंकाल मिले हैं तो कहीं न कहीं खतरनाक भीषण हादसा है। क्योंकि जिस तरह बात करें तो प्रियंका, यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर निमराना के अंदर अवैध रूप से काफी तादाद में कबाड़ के गोदाम चल रहे रहायशी इलाकों में। ये पहली घटना नहीं है, क्योंकि इस तरह की घटना पहले भी काफी हो चुकी है, लगातार आग लगती है, मगर उसके बावजूद भी कहीं न कहीं प्रशासन इस पर सख्त कदम या कठोर कार्रवाई नहीं करता, जिससे ये अवैध रूप से गोदाम चल रहे। अगर इसके अंदर अग्निशामक यंत्र या कोई आग बुझाने के यंत्र होते तो कहीं न कहीं इस पर काबू पा लिया जाता कुछ ही समय में। तो कहीं न कहीं बड़ा हादसा माना जा रहा है और अब इसकी जिम्मेवारी देखते हैं कौन लेता है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर टालम टोल रहे थे। क्योंकि पहले भी बात करें तो इस तरह की घटना रेवाड़ी के अंदर भी अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री में देखी गई थी, जिसमें 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। जी प्रियंका। पवन, जब ये आग की घटना हुई उस वक्त गोदाम में कौन कौन मौजूद था, कितने लोग मौजूद थे और अग्निशमन दल कितने समय में पहुंचा वहां कि इतनी बड़ी घटना हो गई, 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ गई? पवन जी बिल्कुल, बात करें तो प्रियंका कहीं ना कहीं दिखा जाए तो लगी करती है गोदाम है जा रहा था, वहां पर ऐसे अग्निशामक यंत्र के कोई सुविधा उपलब्ध लगा नहीं रखे थे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह आग लगी उससे आधे घंटे से के अंदर ही अंदर तुरंत प्रभाव से वहां रिको की दमकलें भी पहुंच गई, क्योंकि आग देखते देखते आग के गुब्बार दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जिस तरह आग फैली और तुरंत प्रभाव से प्रशासन भी वहां मौके पर पहुंचा। आग बुझाने की काफी कोशिश की गई, मगर केमिकल के ड्रम या जिस तरह की ये स्प्रिट थी वहां पर उनमें धमाके आगों के अंदर आग की जो लपटें दिखाई दे रही उसके अंदर बिल्कुल धमाके के साथ दिखाई दे रही, क्योंकि जिस तरह से लगातार बार बार धमाके हो रहे थे। तो पवन, ये किस चीज का गोदाम था? पवन, ये किस चीज का गोदाम था? जी प्रियंका, बिल्कुल यहाँ पर बात करें तो कबाड़ का गोदाम था। जैसे कंपनियों से अवैध रूप से जो खाली सामान होता है उनको लाकर यहाँ पर उनकी छटनी की जाती है, अलग अलग करके फिर उनको बेचा जाता है। तो कहीं न कहीं इनके अंदर केमिकल भी होते हैं, हर तरह की स्प्रिट वगैरह जो भी खाली ड्रम होते हैं वो लाए जाते हैं। तो इसी दौरान ये केमिकल था और कितना भयानक है इस आग के अंदर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ ही क्षण में इसने पूरे कबाड़ के गोदाम को आगोश में ले लिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पवन, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए। तो बड़ी जानकारी, कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई, 4 लोग जिंदा जल गए, इसमें 2 बच्चियां भी शामिल हैं।